अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। क्या बात है उमेश जी, क्या बात है, क्या बात है। अभी आपने सुना उमेश लखनवी जी को। अब दोस्तों दिल थाम के बैठिए, क्योंकि बारी है युवा कवियत्री काव्या जी की, जो मंत्री जी की पसंदीदा कवियत्री है। काव्या जी, आपका स्वागत है। तालियां। नमस्ते। इस कवि सम्मेलन में आए हुए सभी श्रोतागणों का मैं हाथ जोड़कर अभिनंदन करती हूँ और मंत्री जी श्री वीर विक्रम प्रताप सिंह जी से आज्ञा चाहती हूँ अपनी कविता शुरू करने से पहले। एक प्रेम की गजल है। अर्ज किया है, आंखों में इश्क की कमी सी लगने लगी है उसको, आंखों में इश्क की कमी सी लगने लगी है उसको, आंखों में इश्क की कमी सी लगने लगी है उसको। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया। दिल मेरा ना टटोला, ना देखा कभी उसने, दिल मेरा ना टटोला, ना देखा कभी उसने, रहता रहा साथ मेरे और मैं उसकी वाह वाह, वाह वाह। हो गई, रह के भी वो मेरा नाम मंत्री जी, क्या हो गया इनको? कहाँ चली गई ये? लगता है स्वास्थ्य खराब हो गया है। मुबारक हो साहब, आप बाप बनने वाले। चलिए, आज का ये प्रोग्राम समाप्त हुआ। नमस्कार। मंत्री जी, आज के प्रोग्राम में मजा नहीं आया। अचानक आपने प्रोग्राम बंद क्यों करवा दिया? नेताजी, इमरजेंसी आ गई थी। हम फिर करवा देंगे प्रोग्राम। अगले रविवार को हम फिर रख देंगे कवि सम्मेलन। और वैसे आपको पार्टी के कामकाज में ज्यादा दिलचस्पी नहीं, आपको ज्यादा दिलचस्पी प्रोग्राम देखने में है। अरे भाई, चुनाव सर पर आ गया है, जाकर कामकाज संभालो। ठीक है, चलो जाओ, काम पर लग जाओ। जैसी आज्ञा, चलता। चलिए, तो अब आप लोग भी चलिए। मालकिन, अपनी कॉफी। सावित्री, पागल हो गई क्या? ये क्या किया तुम? चलो आदि। दीदी, तुम्हारी जिंदगी में भूकंप आने वाला है। तुम्हारे जीजा जी की रखेल माँ बनने वाली है।
तुम्हें पता चल गया? मुझे तो उसी दिन मालूम चल गया था जिस दिन ये चुड़ैल मेरे पति की जिंदगी में आई थी, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। देखो सावित्री, ज्यादा नाटक नहीं चाहिए तुम्हारा। हम नाटक कर रहे हैं? हम नाटक कर रहे हैं? अरे नाटक तो आप कर रहे हैं, और ऐसा नाटक कर रहे हैं जिसके सामने सब नाटक छोटे हैं। आप उस लड़की के साथ जो चाहा करते रहे, हम कुछ नहीं बोले, हमने अपना मुंह बंद रखा। पर अब सब सीमाएं पार हो चुकी हैं। किसी दूसरी की कोख से अपने पति का बच्चा इस दुनिया में कभी नहीं आने देंगे। सुन लीजिए, हमने अपने साथ सब अन्याय सहन कर लिए, पर अपने बच्चे के साथ नहीं होने देंगे। ज्यादा दखल मत दो हमारी जिंदगी में, हमें पता है ये सब कैसे हैंडल करना है। अच्छा, अगर दुनिया वालों को यह मालूम चला कि आपकी पत्नी के होते हुए एक 2 कौड़ी की लड़की बिना शादी किए हुए आपका बच्चा जना है, तो टिकट क्या, आपको तो एक वोट भी नहीं मिलेगा। बस बकवास बंद करो। बच्चा समझ रखा है हमें। अरे पत्नी हो, पत्नी की तरह रहो, और तुमसे हर काम पूछ कर नहीं करेंगे हम। और वो बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। मुन्ना, इस काव्या का कुछ तो इलाज करना पड़ेगा हमें। क्या दीदी, काव्या का इलाज करने से पहले आपको जीजा जी का इलाज करना होगा। मतलब दीदी, जीजा जी को रिझा कर रखो ना। काव्या, हमने फैसला कर लिया है कि ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। तुम्हें अबॉर्शन करना ही होगा, समझ रही हो ना? सॉरी, मैं अभी साफ करती हूँ। काव्या, तुमने सुना हमने क्या कहा? हाँ, सुना मैंने। एक मासूम की जान लेने को बोला है आपने। काव्या, वक्त का तकाजा यही है कि ये बच्चा इस दुनिया में ना आए, और मैं अपने बच्चे को नहीं मरने दूंगी। ज्यादा जज्बाती मत बनो काव्या। जज्बात का ही तो कारोबार करती हूँ, कविताएं लिखती हूँ, जज्बाती कैसे ना हूँ? अगर किसी और के बच्चे को जरा सा भी चोट लगती है तो मुझे तकलीफ होती है, और आप तो मेरे खुद के, मेरे अपने बच्चे को मारने को बोल रहे हैं। काव्या, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमारे सामने किसी की जिद नहीं चलती। हम तुमसे प्यार करते हैं। शादी हो जाएगी तो जितना मन चाहे बच्चा पैदा कर लेना, लेकिन अभी नहीं। चुनाव से पहले कुछ नहीं, समझी? चलते हैं हम। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सकता, यही इसका भाग्य है। आप ऐसा क्यों कह रहे? ये हमारा बच्चा है, आप क्यों इसे मारना चाहते हैं? आप क्यों नहीं चाहते इस बच्चे को? मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, मैं आपके पैर पड़ रही हूँ, मुझे इस बच्चे को जन्म देने दीजिए, इसे मत मारिए। काव्या, ये मुमकिन नहीं है, हट जाओ। आ गए आप? आपका कब से इंतजार कर रही थी। इतनी देर कर दी?
क्या बात है, लगता है सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकला है। हा? बड़ी खुश लग रही हो। स्मिता दीदी, मैं खुश कैसे हो सकती हूँ? मेरी तो सारी खुशियाँ एक पल में दुख पे बदल गई हैं। प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। ठीक है काव्या, मैं जल्दी आ जाऊंगी। दीदी शायद कोई आया है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मुन्ना भैया, आप? और वो भी इस समय? जीजा जी ने आपके चेकअप के लिए बोला है। डॉक्टर चलिए। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मुझे कोई चेकअप नहीं कराना है। चलिए ना। देखो, मैं डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ और मुझे कोई चेकअप वेकअप नहीं कराना है। मैं जानती हूँ कि तुम लोग मेरे बच्चे को मारना चाहते हो ना, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। देखिए, आज भी आपकी पत्नी किसी से कम सुंदर नहीं है। एक बार मेरी बात सुन क्या? मेरे बच्चे को चुप हो जाओ। मेरे बच्चे को मत मुन्ना, तुम्हारे पैर चुप हो जाओ। जोर से पकड़ो इसे। ये इंजेक्शन लगने के बाद कोई हरकत नहीं करेगी और हमारा काम आराम से हो जाएगा। मुन्ना, मैं तुम्हारे पैर पकड़ रही हूँ, मत कर, मेरे बच्चे को मत कर। डॉक्टर आप एक और तो कैसे? आपको मालूम है, कितने दिन बाद ऐसा लग रहा है कि आप मेरे पति और मैं आपकी पत्नी हूँ। अरे मत कीजिए ना। अरे हमें गुदगुदी होती। अरे मत कीजिए। अरे आप हमें हंसा हंसा के मार डालें। अरे छोड़िए ना। एक बात पूछी आपसे? पूछो। आप हमारे होते हुए उस लड़की के पास क्यों जाते हैं? ऐसा उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है? खुशबू, उसके बदन की खुशबू, ऐसी खुशबू आज तक मुझे कहीं नहीं मिली। काव्या में वो सब कुछ है जो तुम्हें नहीं है। हो गया डॉक्टर? जी, मंत्री जी से कहना काम हो गया। थोड़ा सा। आदि, कैसा है मेरा बेटा? ठीक हो बाबा? वेरी गुड, मेरा बेटा ठीक है। हाँ ओके। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? कभी तो घर में सुकून से बैठा कीजिए। सावित्री, एक जरूरी काम है, जाना पड़ेगा। और हाँ, रात को खाने पर मेरा इंतजार मत करना, ठीक है? बाय बेटा। बाय पापा। मुन्ना, सुन, हाँ दीदी। अपने जीजा जी पे नजर रख। ठीक है दीदी। तुम लोग यहीं ठहरो।
दीदी सही ठनका था आपका माथा। जीजा जी उसी के घर आए हुए हैं। हे भगवान, इस चुड़ैल ने क्या जादू करके रखा है? काव्या, ये मेरी बड़ी दीदी है। नमस्ते। हाँ नमस्ते। हम आपसे सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आप हमारी बहन का पीछा छोड़ दीजिए। कैसी बात कर रही है तुम्हारी बहन काव्या? हम तुमसे प्यार करते हैं इसलिए इनकी इतनी बात सुन ली। इनसे कहो कि बाहर जाएं, हमें तुमसे बात करना है। दीदी बाहर जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है। काव्या, बैठो। काव्या, वो हमारा भी बच्चा था, हमें माफ कर दो उसके लिए। हम बहुत परेशान हैं काव्या, बहुत परेशान। अगर इस बार चुनाव नहीं जीते तो सब पावर खत्म, और हमारे पावर में बने रहने से तुम्हारा भी तो फायदा होता है। फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में जाना, एक ही बार फोन करने से कोई भी अधिकारी तुम्हारा फोन उठाता है। जानती हो क्यों? क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं। बस एक बार चुनाव हो जाने तो फिर हम शादी कर लेंगे। हाँ, तुम्हारी कसम, हमारी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। दोबारा तो ऐसा नहीं करेंगे ना? नहीं। हम शादी कब कर रहे हैं? बहुत जल्द करेंगे, बहुत जल्द करेंगे जाने मन। डोंट वरी। देखिए, मुझे आपसे बात करनी है, बुरा मत मानिएगा। मुझे आपकी पत्नी और बेटी से कोई परेशानी नहीं है। आप उन्हें भी खुश रखिए। मेरा क्या, मैं कहीं भी रह लूंगी, बस अपना नाम दे दीजिए। बस इतनी सी बात? हाँ, अरे पूरा का पूरा अपने आप को समर्पित कर दिया हूं जाने मन। नाम भी दे देंगे डार्लिंग। अच्छा, अब हम अपनी जान की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते। एक बार हंस दो मेरी जान। I love you. I love you too. क्या कर रही हो ये? खुशबू सूंघ रहे हैं, जिसकी खुशबू ने आपको हमसे अलग कर दिया। चलो काव्या, मैं चलती हूँ। अरे दीदी, मैं आपको स्टेशन तक छोड़ती हूँ ना। नहीं, मैं चली जाऊंगी। तुम अपना ख्याल रखोगी ना? डोंट वरी दीदी, अब मैं ठीक हूँ, और आप घर पहुँच के मुझे कॉल कीजिएगा। ठीक। अपना ख्याल रखना। मैं चलती हूँ। हम जानते हैं चुनाव में पैसा खर्च होता है, और हम खर्च भी करेंगे। और तुम लोग चुनाव क्षेत्र में जाओ और जाकर लोगों से मिलो, बताओ उनको हमारे बारे में।
हम मिलकर बात करेंगे। ठीक, मेहनत करो। दीदी अब रुकिए, हम जीजा जी से बात करके आते हैं। नहीं मुन्ना सुन, हम अपने आप बात कर लेंगे। अरे आप छोड़िए, हम बात करके आते हैं। मुन्ना जीजा जी, एक बात बोलना है आपसे। अच्छा, तो तुमको भी बात करना आ गया? बोलो, क्या बोलना है? जीजा जी आप ठीक नहीं कर रहे हैं। ठीक नहीं कर रहे हैं? हम ठीक नहीं कर रहे हैं? हाँ, हम जानते हैं साले को घर में रखे हैं, यही ठीक नहीं कर रहे हैं। हाँ? आप दीदी के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। 2 टके की लड़की के लिए आप चुप, एकदम चुप। तू हमें समझाएगा क्या सही है और क्या गलत? हाँ? और क्या कर लेगा तू? हाँ? क्या कर लेगा तू? जीजा जी, आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में हम तो सोच भी नहीं सकते। दीदी के सुहाग हैं आप, लेकिन उस कव्या को जान से मार देंगे। अच्छा, तू काव्या को जान से मार देगा? हाँ? बिल्कुल। बेल्ट निकाल। नहीं। चुप, वहीं रुक जा तू। खोल बेल्ट। बेल्ट निकाल। नहीं जीजा जी, गलती हो गई। जीजा जी माफ कर दीजिए। अरे अब क्या कर रहे हैं? तू एकदम चुप। जीजा जी मुझे जीजा जी माफ कर दीजिए। गलती हो गई। चुप। तू और तेरी बहन मेरे टुकड़े पर पल रहा है। अगर ज्यादा हमें समझाने की कोशिश की तो तुझे घर में घुसने नहीं दूंगा और ना ही सावित्री से तुझे बात करने दूंगा, समझा? हट। मुन्ना 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 उठना, उठ कहाँ लगी? उठ जा, उठ। लगी तो नहीं बेटा? हाँ लगी तो नहीं? हे भगवान, कितना मेरे भाई को मारा है। जिस काव्या के लिए इन्होंने मेरे भाई मुन्ना पे हाथ उठाया ना, भुगतेगी तो वो। हाँ बोलो सावित्री। क्या? अरे वाह, आज करवा चौथ है। हम आ जाएंगे टाइम पर। बोलो जाने मन। इलेक्शन के बाद तो हमारी शादी हो ही जाएगी, तो मैंने सोचा शादी से पहले क्यों ना आपके लिए व्रत रखना शुरू कर दूं। अच्छा किया तुमने। धर्म और परंपराओं का पालन होना चाहिए जाने मन। हाँ हाँ, हम पहुंच जाएंगे टाइम पर, ठीक है? डोंट वरी। सावित्री, हेलो। कहाँ है आप? आज करवा चौथ है ना? हाँ जानते हैं, ऑफिस में है, एक जरूरी मीटिंग है, थोड़ा देर होगा। तुम एक काम करो, हमारी फोटो देखकर व्रत तोड़ लो, ठीक है? अरे आज के दिन भी ऑफिस? लेकिन आज तो जीजा जी की ऑफिस की छुट्टी है। जानेमान, ओ जानेमान, अरे कहाँ हो भाई? ओफो। पहले हम खिलाएंगे आपको। दीजिए। और अब मेरी बारी। कितनी खूबसूरत हो तुम। क्या खूबसूरत तुम्हारे बाल हैं, कितना खूबसूरत तुम्हारा होठ। वाह, तो ये मीटिंग चल रही है आपकी यहाँ पे? अब तो यही घर और यही ऑफिस होगा। जिसको ब्याह के लाए उसे घर में भूखी प्यासी आपने इंतजार करने के लिए छोड़ दिया, और आप इस लड़की के साथ।
सावित्री, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इनके ऊपर हाथ उठाने की? हाँ, व्रत तोड़ना है? व्रत तोड़ना है ना तुम्हें? तो लो, देखो देखो हमारी शक्ल। ये लो। अरे रुक जाइए, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज मत करिए ऐसा। जीजा जी, आ जाओ। लो, टूट गए ना व्रत, अब जाओ घर, जाकर हमारा इंतजार करो, हम आते हैं। अब खड़े खड़े शक्ल क्या देख रही हो? जाओ जाओ। हाँ मुन्ना। हाँ दीदी, हम अभी डॉक्टर से खुद मिल के आ रहे हैं। वो फिर से प्रेग्नेंट है और शायद इसीलिए वो जीजा जी को नहीं बता रही, क्योंकि उसको डर है कि पिछली बार की तरह जीजा जी उसका अबॉर्शन न करवा दे। दीदी, अच्छा मौका है जीजा जी को इसके खिलाफ भड़काने का। नहीं मुन्ना, तू कुछ नहीं बताएगा, कल का अखबार बताएगा। जब गहरी चोट पड़ेगी ना, तो ये आदमी खुद पटरी पर आएगा। क्या हुआ, खबर पढ़ ली आपने? मैं इस पत्रकार को नहीं छोड़ूंगा। गुस्सा मत कीजिए, अभी तो एक और खबर है मेरे पास आपके लिए। अभी तो सिर्फ इतनी खबर आई है कि आप दोनों के अवैध संबंध हैं। अगर ये खबर आ गई कि वो लड़की आपके बच्चे की मां बनने वाली है, तो ना दोबारा टिकट मिलेगी आपको और ना कुर्सी। काव्या, तुमने हमसे छुपाया क्यों कि तुम मां बनने वाली हो? हाँ, मुझे डर था कि कहीं आप फिर से। देखो ये बच्चा, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, वरना मैं घर से भाग जाऊंगी। और अगर किसी ने भी मुझ पर दबाव डाला ना, तो मैं सारी चीजें मीडिया के सामने ला दूंगी। अरे पहले पूरी बात तो सुन लो, हम क्या कहना चाहते हैं। अरे ये बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा और हम चुनाव से पहले शादी भी करेंगे। शादी? लेकिन लोगों को बताएंगे हम चुनाव के बाद। सच? हाँ सच। हेलो। हेलो, हम एसबीएस चैनल से बोल रहे हैं। जी बोलिए। आपको टीवी पर कविता पढ़ने के लिए बुलाना चाहते हैं हम लोग। जी जरूर, मैं आ जाऊंगी। आप अपनी एक लेटेस्ट कविता की वीडियो रिकॉर्ड करके हमें ईमेल कर दीजिए आज ही। अच्छी बात है, मैं भेज देती हूँ आपको। धन्यवाद। यार को मैंने सर पर बैठा कर रखा है, इश्क में मैंने खुद को लुटा कर रखा है। यार को मैंने सर पर बैठा कर रखा है, उनकी गलियों में मेरा जाना मना, उनकी गलियों में मेरा जाना मना, उनकी गलियों में
जिसको मैंने दिल में बसा के रखा है, यार को मैंने सर पर बैठा के रखा है। जान जाए तो जाए उसके दर पर, जान जाए तो जाए। जान जाए तो जाए उनके दर पर। मेरे जीजाजी के बच्चे की माँ बनेगी, मेरे दीदी का घर उजाड़ना चाहती है। बहुत प्यार करती है ना मेरे जीजाजी से। जानती है तेरे मौत का फरमान किसने दिया है? मेरे जीजाजी ने, मंत्री वीर विक्रम सिंह ने, मेरी बहन ने, सावित्री सिंह ने। मारने के लिए मैं तुम्हें पहले ही मार देता, लेकिन ये शुभ काम आज ही मेरे हाथों लिखा था। गुड बाय। हाँ दीदी, काम हो गया। अच्छा सुन, तू जल्दी घर पे आ जा। इसी बात पे तेरे लिए गाजर का हलवा बना के रखती हूँ। आ रहा हूँ दीदी। आजा महेश। मान गए जी आपको और आपकी राजनीति को। फिर क्या हुआ डैडी? बेटा अब इसके आगे की कहानी आपकी मम्मी सुनाएंगी। हाँ अरे शर्मा, कैसे आना हुआ? चलिए आपको गिरफ्तार करने आए। तू जानता है कि इसके गिरेबान पर हाथ डाल रहा है? सीएम साहब का ऑर्डर है आपको, आपकी बीवी और आपके साले को गिरफ्तार करने के लिए। और हाँ, काव्या घर से एक वीडियो मिला है, इसमें सब कुछ साफ हो गया है। और वो वीडियो सीएम साहब ने देख भी ली है। और ये रहा तुम्हारा अरेस्ट वारंट। क्यों मारा मेरी बहन को? बोलो, क्यों मारा? बाहर की गंदगी को माथे का मुकुट नहीं बनाया जा सकता। वो हमारी रखेल थी, वहां तक ठीक था, लेकिन उससे हमारा वंश चले, इससे बड़ा अपमान हमारा और कुछ हो ही नहीं सकता था। इसलिए हमने। सच? हाँ सच। आपको अभी तक समझ में नहीं आया? हाँ? आ गया समझ में। अभी तो एक ही पेपर में निकला है, संभाला जा सकता है। अगर उसकी प्रेगनेंसी की खबर बाहर आ गई तो हम पूरा खत्म हो जाएंगे। तो इलाज कर दीजिए ना उसका। मुन्ना। जी जी जी। बंदूक है? है ना जी। महेश को अपने साथ लेकर जाओ और काव्या को मुक्ति दे दो इस संसार से। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हम बदलवा देंगे। उसकी मां बनने की खबर दुनिया के सामने हम आने ही नहीं देंगे। ठीक है जिया जी।
तुमने सिर्फ मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं की है, बल्कि अपनी बीवी की जिंदगी भी नरक कर दी है और अपने बच्चे का भविष्य भी बर्बाद कर दिया। और अब जेल में सड़ेगा तू, तेरी बीवी और ये तेरा साला। चलिए, गिरफ्तार करो सबको। चलिए। मेरा बच्चा नहीं, छोड़ो छोड़ो मेरा बच्चा है। आदि छोड़ो मेरा बच्चा। काव्या एक ऐसे इंसान के प्यार में पड़ गई थी जो उसके साथ तो बेवफाई कर ही रहा था, साथ ही साथ वो अपनी पत्नी सावित्री के साथ भी बेवफाई कर रहा था। जो इंसान अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। सावित्री और मुन्ना ने विक्रम के कहने पर जो अपराध किया वो उस अपराध से बच सकते थे, लेकिन पति मोह में सावित्री ने विक्रम के साथ मिलकर काव्या की हत्या की साजिश रची और वो भी अपराधी बन गए। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट्स में यह साबित हो गया कि काव्या के पेट में जो बच्चा था वो वीर विक्रम प्रताप सिंह का ही था। आज वीर विक्रम प्रताप सिंह, सावित्री और उसका भाई मुन्ना जेल में है, उम्र कैद की सजा काट रहा है। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक याद रखिएगा, अगर क्राइम से बचना है तो अलर्ट रहना होगा। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।